हेलो गाइज। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th के मैथ बुक का एक चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। अंग्रेजी में ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ये त्रिकोणमिति जो है वो 3 शब्दों के मिलने से बनता है। पहला त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण और मिति का अर्थ होता है माप। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो है वो 3 कोणों की माप होता है। अतः त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों की माप होता है। तो चर्चा करेंगे अब हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज है जिसमें एक भुजा लंब होता है, एक कर्ण होता है और एक आधार होता है। तो चलिए जानेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में। आखिर समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज के परिभाषा जानेंगे। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस कोण का मान जो है वो एक कोण का मान 90 डिग्री होगा उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। रिमार्क्स यानी इसे हम नोट में याद रखेंगे कि समकोण त्रिभुज के 2 कोण न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज के 2 कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है इसमें एक कोण जो है, ये कोण जो दिखाई दे रहा है आपको, ये 90 डिग्री का होता है। ये कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। बाकी जो अन्य कोण दिखाई दे रहे हैं ये 2 न्यून कोण होते हैं। कौन सा कोण होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं होते हैं। तो आपको पहले बता दिया गया है कि एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। तो सबसे पहले कर्ण के बारे में जानेंगे, यानी जिसे अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में ये जो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, तो समकोण के जो सामने वाली भुजा है, ये सामने वाली भुजा, इसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, अथवा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। या समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा रहेगा उसे हम लोग कर्ण कहेंगे। दूसरा है लंब, जिसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण है उसको सामने वाली भुजा जो है वो लंब कहलाएगी। जैसे आपको दिखाते हैं फिगर के माध्यम से, यहाँ पे न्यून कोण बनाया जा रहा है, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। परिभाषा कहा जा रहा है कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो न्यून कोण के सामने जो भुजा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाएगा? लंब। आगे देखेंगे हम लोग आधार। आधार यानी अंग्रेजी में जिसको बेस बोला जाता है, इसका परिभाषा कहा जा रहा है समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार कहलाती है। समकोण त्रिभुज में जो भुजा न्यून कोण को बनाती है उसे हम लोग आधार कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे न्यून कोण बनाया जा रहा है, तो ये जो सबसे बड़ी भुजा है ये तो कर्ण हो गया। बाकी जो सबसे छोटी भुजा जो न्यून कोण बना रही है, यानी न्यून कोण कर्ण, और ये जो छोटी भुजा मिल करके बना रही है, तो ये छोटी भुजा को ही हम लोग आधार कहते हैं। ये जो छोटी भुजा है इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कर्ण, लंब और आधार का परिभाषा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, जिसमें एक में लंब यहाँ पर है और एक में लंब यहाँ है। थोड़ा इसको समझेंगे, ये समझने के बाद आपको जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चंस रहेगा वो आसान हो जाएंगे। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ भी ABC एक समकोण त्रिभुज है। आपको बताया गया कि जहाँ पे न्यून कोण
बनेगी उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। तो न्यून कोण बन रहा है सी पे, तो सी के सामने वाली भुजा जो है यानी ए बी, ये क्या कहलाएगी? लंब। और बाकी कर्ण तो फिक्स है, यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा कौन दिखाई दे रहा है? ए सी। ए से सी, यानी ए सी जो है सबसे बड़ी भुजा, या कह सकते हैं कि जहाँ पे 90 डिग्री बनता है यानी समकोण के सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण कहलाती है। तो कर्ण मालूम हो गया आपको, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब भी मालूम हो गया। बाकी जो बच गया वो क्या हो गया? आधार। इसी तरह फिगर नंबर 2 में देखेंगे, यानी ए बी सी, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे 90 डिग्री बनाया जा रहा है कोण, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण, क्योंकि आपको बताया गया कि समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो आगे देखेंगे, यहाँ पे कोण न्यून कोण जो है वो ए पर बनाया जा रहा है। न्यून कोण जो है वो ए पर बनाया जा रहा है, तो ए के सामने वाली भुजा जो होगा वो लंब होगा। यानी जो आपको ये दिखाई दे रहा है ए के सामने वाली भुजा वो क्या होगा? लंब होगा। अब बाकी जो ये कर्ण हो गया लंब हो गया, जो बाकी बच गया वो क्या हो गया? आधार। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आपको क्वेश्चन इस टाइप पे भी पूछेगा और इस टाइप पे भी पूछेगा। बशर्ते आपको याद क्या रखना है कि कौन किस जगह पे बन रहा है। जहाँ पे कौन बनेगा उसको सामने वाला को लंब मान लेंगे, और जहाँ पे कौन नहीं बनेगा उसके नीचे वाला को क्या मानेंगे? आधार मान लेंगे। तो याद रखेंगे यहाँ तक, नोट में ये बात याद रखेंगे। कहा जा रहा है समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर होता है। समकोण त्रिभुज में बताया जाता है कि कर्ण जो है वो स्थिर होता है, मतलब बदलता नहीं है, लेकिन लंब और आधार आपस में अदला बदली यानी इंटरचेंज होते हैं। आपको बदलेगा कौन? लंब बदलेगा या फिर कभी आधार बदलेगा। कभी आधार यहाँ होगा तो कभी आधार यहाँ होगा। जैसे आप दोनों फिगर में देखेंगे, लंब यहाँ है, इसमें लंब यहाँ है, ये इंटरचेंज होते रहते हैं, यानी अदला बदली होते रहते हैं, क्योंकि न्यून कोण के वजह से। अगर न्यून कोण यहाँ बनेगा तो यहाँ लंब होगा, अगर ऊपर बनेगा तो नीचे लंब होगा। सामने वाला याद रखना है, लंब होगा। अब एक बात याद रखना है आपको, पाइथागोरस प्रमेय, ये आप लोग जानते होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हमेशा यूज होता है ये फार्मूला का। इसका 3 फार्मूला है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर लंब स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। पहला है साइन, जिसको संकेत SIN यानी साइन कहा जाता है। दूसरा है कोसाइन, जिसको संकेत यानी शॉर्ट में हम लोग कोस कहते हैं। तीसरा है टेंजेंट, जिसको हम लोग टेन से सूचित करते हैं, यानी संकेत इसका टेन है। चौथा है कोट टेंजेंट, जिसको हम लोग कोट कहते हैं। उसके बाद पांचवा है सेकेंड, जिसको हम लोग शॉर्ट में सेक कहते हैं। और एक है कोसेकेंड, जिसको हम लोग कोसेक कहते हैं। ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं, इसे याद रखेंगे। और इसके बाद आप फार्मूला को याद रखेंगे। पहला फार्मूला है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी P बटा H। P लंब यानी परपेंडिकुलर, यानी लंब को सूचित करते हैं P से, और हाइपोटेनस यानी कर्ण को सूचित करते हैं H से, तो P बटा H हो गया। इसको उल्टा याद रखेंगे, कोसेक थीटा का कर्ण नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कोस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, जिसको हम लोग संकेत में कर सकते हैं V बटा H। इसका उल्टा होगा सेक थीटा का कर्ण बटा आधार। इसके बाद है टेन थीटा। टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी P बटा B कह सकते हैं। इसके उल्टा होगा कोट थीटा का फार्मूला, यानी आधार बटा लंब, यानी B बटा P कह सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। थैंक यू।